आइए मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। ये कौन सी साइकिल है, कौन सी बाईसाइकिल है, आज हम उसको देखने वाले हैं। ये कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि साइकिल है तो कुछ बाईसाइकिल है कि मोटरसाइकिल, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप इतनी देर से आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन का जो घुमाव था, इधर उधर चल रहा था, एटीपी बनाने की जो हमारी एक मिशन था उसको हम लेके चल रहे थे। कब होगा ये मिशन हमारा पूरा, उसको हम बाद में देखेंगे। हमारा मिशन है कि हम ईटीएस में जाके, हमको प्रमोशन चाहिए कि हम ईटीएस ग्रुप में जाएं, वहां पर हमको एटीपी बनाना है, हम ये प्रमोशन चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है कि एक एक पड़ाव पार करते जा रहे हैं, एक एक सीरीज देखते जा रहे हैं कैसे हम वहां पर जाएंगे। तो हम बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं, बहुत सारे योद्धाओं से लड़ चुके हैं। बहुत सारे योद्धा जैसे लिंक रिएक्शन, टेंथ वाले लोग, ये तो वीडियो टेंथ वालों के लिए है। जब इलेवेंथ का हमने मतलब एक डाला था वीडियो लिंक रिएक्शन, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे क्योंकि इतना आपको जानना जरूरत है नहीं। तो इसीलिए मैंने उसको सेपरेट वीडियो बनाया था फॉर इलेवेंथ। तो उसमें क्या हुआ था वो तो हम डिस्कस करेंगे। और हम इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, रिस्पिरेशन में पढ़ रहे थे कि एटीपी को कैसे बनाना है। तो एटीपी बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था कि एक तो काम कर सकते हैं, मतलब हमको एटीपी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखे थे कि एटीपी बनाने के लिए हमने एक सोचा कि इलेक्ट्रॉन को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम लेके आते हैं। एच प्लस, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को इधर उधर मूव कराएंगे तब उससे कुछ एनर्जी जनरेट होगी, तो उससे हम शायद एटीपी बना पाए। तो हम वही काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को बना पाए। और हाँ, ये भी कर रहे हैं कि जहां एटीपी बन पा रहे हैं वहां बन जा रही है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बना दिए, लिंक रिएक्शन में इनडायरेक्ट एटीपी थे। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में भी हम देखेंगे एटीपी बन रही है कि नहीं। तो डायरेक्ट एटीपी तो बहुत कम बन रही है, इनडायरेक्ट एटीपी बहुत बन रही है। मतलब जैसे एनएडीएच बन रहा है, एफएडीएच बन रहा है। तो ये सब जो बन रहे हैं इनको हम आगे लेके जाएंगे एटीएस में और वहां से बना देंगे। अब तक हो क्या रहा है कि हम करेंगे क्या। अब क्रेब्स साइकिल की बात है तो क्रेब्स साइकिल में करेंगे कि जैसे एक सबस्ट्रेट रहेगा। सबस्ट्रेट का हमने करा दिया ऑक्सीडेशन। सबस्ट्रेट का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन हमने करा दिया। सबस्ट्रेट का अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बाद में हो गया क्या, वह सबस्ट्रेट है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यानी होगा क्या कि जो कोएंजाइम यहाँ पर काम करेगा इसके लिए, यहाँ इसके लिए जो कोएंजाइम काम करेगा उसका होगा क्या, वो कोएंजाइम एज अ काम क्या करेगा, जो कोएंजाइम है उसका होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं तो कोएंजाइम का क्या क्या होगा, रिडक्शन। क्योंकि होता, देखिए इसका हो जाएगा क्या, रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ, देखिए हमको अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन कराना होता तो उसमें होता क्या है कि भाई उसमें होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है उसमें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे तो हमने लिख दिया। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये चीज देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा दें। तो यहाँ पर देखिए कोएंजाइम है। अब कोएंजाइम है तो अगर हम सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा क्या, कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर प्रोडक्ट बनेगा तो इसका हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, तभी प्रोडक्ट बन रहा। तो इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलेगा। तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कोएंजाइम। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेगा कोएंजाइम। तो कोएंजाइम यहाँ पर करेगा क्या कि कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, दोनों को लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाइड्रोजन को है। अब देखिए ये सब चीजें हैं तो ये बाद में इलेक्ट्रॉन को बेसिकली है ये। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम ले लेगा। अब ले लेगा तो बाद में ये जाएगा आपके ईटीएस में, ईटीएस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वहां पर जाके एक होगा क्या कि एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये तो शॉर्ट बात हो गई, मैंने एक पूरा आपका चिट्ठा तैयार किया कि कैसे ये सब होता है। अब देखिए यहाँ पर तो मतलब पूरा हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि ये टेंथ के लिए है तो पूरा बताएंगे नहीं। क्रेब्स साइकिल में जितना आपको, मतलब इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं आपको अगर ऐसे बता दूंगा कि हाँ एक हुआ करता था क्रेब्स साइकिल, उसमें भैया बना करता था
कुछ रिएक्शन हुआ करती थी, कुछ प्रक्रियाएं हुआ करती थी, और उसमें हम NADH का फॉर्मेशन कर लेते थे, FADH का फॉर्मेशन कर लेते थे। आप सुन लिए ऐसे दादा दादी की कहानी, जो सुना दादा दादी ने कहानी सुना दी, ऐसे हमने सुन ली, आपको रट लिया कि हाँ भाई हुआ करता था। लेकिन जब तक उसको आप थोड़ा सा फील लेके नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 11th में तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा कंसेप्ट के लिए उतना बहुत जान लीजिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। तो क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले क्रेब्स साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल की हेडिंग तो लगा देता हूँ, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल है इसको दिया था हैंस क्रेब ने, इसीलिए हैंस क्रेब ने दिया था, तो इसी को मतलब हैंस क्रेब ने इसको दे दिया, तो अब है इसी का नाम, इसीलिए सॉरी, हैंस क्रेब ने, ठीक है, हैंस क्रेब ने दिया था तो उन्हीं के नाम से क्रेब्स साइकिल हो गई। इसको और भी बहुत नामों से जाना, जैसे जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड इसमें फॉर्म होता है, तो इसीलिए सिट्रिक सिट्रिक एसिड साइकिल इसको कह देते हैं। और इसी को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। मतलब बहुत नामों से इसको जाना जाता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिड साइकिल, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसी को कहा जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि इसमें होगा क्या कि देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि आप इससे पहले मतलब कर क्या रहे थे कि सबसे पहले आपने ग्लूकोज को लिया था। पहले देखते हैं, तो पहले आपने क्या किया था, ग्लूकोज को लिया था। ग्लूकोज को उसमें आपने किया कि ग्लूकोज को सीधा कराया आपने ग्लाइकोलिसिस, और उसको कन्वर्ट करा दिया पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट कराया। ये वो आपकी प्रोसेस हो गई ग्लाइकोलिसिस, मैं लिख दे रहा हूँ, इससे आपको पता चले कि हाँ ये पढ़ चुके हैं भाई। ग्लाइकोलिसिस को फुल डिटेल हम लोगों ने देख लिया था। फिर पायरुवेट से हुआ क्या, पायरुवेट के बाद ये कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज था फिर पायरुवेट था, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पर पायरुवेट से सीधा बना क्या, एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम। ये कौन सी, ये लिंक रिएक्शन थी। अब लिंक रिएक्शन के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इसको क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल उसमें ग्लाइकोलिसिस में होता है, इसको तब करते गलती से लिख दिया, ठीक। क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिल होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप, और 3 कार्बन का होता है, इसलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं था, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल इसको हम कहते हैं, हेंस क्रेब्स के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए एसिटिल कोएंजाइम बन गया, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। मैं यहाँ इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए बना, तो ये आपकी जो प्रोसेस चलती है लिंक रिएक्शन, ये अभी अपने नाम नहीं सुना था कोएंजाइम के बारे में, लेकिन मैंने हाँ लिंक रिएक्शन में बताया था, ठीक है। तो पायरुवेट में, पायरुवेट से कन्वर्ट हुआ, ये सीधा बन गया एसिटिल कोएंजाइम ए। अब देखिए हुआ यहाँ पर क्या, थोड़ा मैं आपको बता दूं, पायरुवेट होता क्या है। पायरुवेट होता है ये, ठीक है, ये होता है आपका पायरुवेट, ये आपका पायरुवेट हो जाता है, ये आपका हो जाता है पायरुवेट, ठीक है। अब जब ये पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट यहाँ पर था, ये पायरुवेट यहाँ पर था, हमने प्रोसेस चला दी लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन की जब प्रोसेस यहाँ पे चलाई तो हुआ क्या कि ये जो पायरुवेट था ये कन्वर्ट हो गया एसिटिल कोएंजाइम में। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे हमने कराया था डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का मैंने CO2 निकाल दिया। तो ये पायरुवेट था, मैंने यहाँ पे CO2 निकाल दिया, तो ये जो ऊपर दिख रहा है CO2, इसको चलो निकाल देते हैं। तो इसको जब निकाल दिया, तो ये जो, अब इसको जब निकाल दिया तो इसको चलो हटा दो, हमने इसको निकाल दिया है ना, इसको हटा देते हैं। अब इसको हमने हटा दिया, तो ये जो ये अब जो बना है इसी को हम कहते हैं एसिटाइल, इसको हम कहते हैं एसिटाइल। अब जब एसिटाइल है तो इसमें हमने जोड़ दिया कोएंजाइम है। अब कोएंजाइम क्या है, मैंने उस वीडियो में थोड़ा बता दिया था कि जैसे एंजाइम है, एंजाइम है तो एंजाइम के देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, इसको थोड़ा बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। प्रोटीन पार्ट होता है, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट में ही आता है आपका कोएंजाइम, कोएंजाइम। अब इसमें कोएंजाइम के बहुत सारे टाइप होते हैं, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम बी, ठीक है।
जैसे NAD+ TPP ये सब होता है, मतलब ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए बस। तो अब जैसे यहाँ पे कोएंजाइम है, अब कोएंजाइम ए उसी तरह एक टाइप होता है कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे जो कोएंजाइम ए था ये एक टाइप है इसी का। देखिए नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो प्रोटीन पार्ट को हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन को कराने में। अगर प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही हेल्प आउट कराता है किसी वर्क को कराने में, किसी एंजाइम को, एंजाइम अगर काम कर रहा तो इसी के कारण कर रहा है। तो कोएंजाइम ए यहाँ पे इसका टाइप है, तो ये कोएंजाइम ए जाके एसिटाइल से मिल जाता तो फॉर्म होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आया, तो एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पर बन जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक विटामिन यूज होती है जिसको हम विटामिन B5 कहते हैं, उसको विटामिन 5, ठीक है, B5 उसको कहते हैं, वो यहाँ पे यूज होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे आपके 10th में नहीं पूछा जाएगा। अगर नीट वगैरह आप देंगे तो उसमें घूम घुमा के पूछ सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत मतलब आपको लिंक रिएक्शन, अब इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। हाँ एक चीज आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए दो, मतलब दो, एक पायरुवेट होता है दूसरा पायरुवेट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ कि एक में तो एक NADH2 बनेगा, दूसरे में भी दूसरा NADH2 बनेगा, तो इसमें भी फॉर्म हो गया NADH+H+। ओ भाई ज्यादा एक्शन दिखा रहा है। देखो अब यहाँ पे बना 2 NADH+, तो ये आपको याद रखना कि लिंक रिएक्शन में 2 NADH+ बनते हैं। आगे मैं कैलकुलेट जब करूंगा कि 38 ATP बने कि नहीं, तो वहां पर इसका काम आएगा। तो इनडायरेक्ट, तो लिंक रिएक्शन में इनडायरेक्ट ATP कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, क्योंकि एक में 3 हो जाता है, NADH में 2 है तो 6, ठीक है। तो ये पूरा आपका वो हो गया। अब देखिए मैं शुरू करता हूँ पूरा क्रेब साइकिल के बारे में। पूरा क्रेब साइकिल क्या है उसको शुरू करते हैं। क्रेब साइकिल में देखिए, देखिए यहाँ पर हुआ क्या क्रेब साइकिल में, यहाँ पे हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम। अच्छा थोड़ा इसको इधर करता हूँ, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये एसिटिल कोई, अब देखिए यहाँ से आपका मेन शुरू होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए आया और इसने भाई क्या किया कि एसिटिल कोएंजाइम सब में मिला जाके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ये था कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। अब ऐसा क्यों, देखिए पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का, लेकिन आप अभी मैंने बताया ना कि लिंक रिएक्शन में एक आपका CO2 निकल जाता है, एक CO2 निकल जाता तो एक कार्बन भी निकल गया, तो कितना, 2 मतलब 2 कार्बन का ये हो जाता है। इसको मैं रफ कर दो, तो यहाँ पे हुआ क्या, 2 कार्बन का ये बन गया। अब देखिए 2 कार्बन का जब बन गया तो अब होगा क्या कि ये जाएगा और ये जाएगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलेगा। और यहाँ पर होगा क्या, वो सबसे जरूरी बहुत अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर होगा कि कोएंजाइम को निकाल दो, कोएंजाइम ए को निकाल दो और H2O को ऐड कर दो, H2O को ऐड कर दो, बिल्कुल सिंपल वर्जन। एंजाइम कौन सा यूज होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपको जानना ही नहीं है। एंजाइम का मतलब जानना है ऐसा नहीं, आगे आप जानेंगे उसको, यहाँ पर अभी आपको नहीं जानना, ठीक है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं अगले वीडियो में उसको पूरा 11th के लिए जब बनाऊंगा तो पूरा निचोड़ मारूंगा, पूरा एक एक एटम मॉलिक्यूल बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे H2O जोड़ दिया जाएगा, कोएंजाइम ए को निकाल लिया गया, H2O को जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जब इसको जोड़ दिया गया तो अब एक चीज आप याद रखिए, ट्रिक है कि इस, ये जो आप लर्न कर रहे हैं क्रेब साइकिल, इसके लिए एक ट्रिक बना दीजिए, कैजमो, कैजमो से अब क्या खेल है, तो देखिए केजमो, अब यहाँ पे शुरुआत होगी तो ओ आप सबसे पहले ही लिख चुके हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब सी, अब देखिए सी है, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए ये ट्रिक क्या काम करेगी क्रेब साइकिल के लिए, जैसे कैजमो आप वर्ड याद रखिए तो इससे पूरा क्रेब साइकिल आपको याद रहेगा 10th के लिए। तो कैजमो का सी से कार्बन होता है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बाद में अब ये मिलेगा किससे, सी से, उसके बाद ए से, फिर एस से, फिर एम से। अब देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब इससे मतलब एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिले तो ये सब वो याद रखिए। उसके बाद ये फॉर्म, फिर फॉर्म क्या होगा, ये सब हुआ, उसके बाद फिर फॉर्म क्या होगा, उसके बाद जो है ये आपका फॉर्म हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड।
यहाँ पर फॉर्म होगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड से क्या फॉर्म होगा, सिट्रिक एसिड से फिर फॉर्म होगा सिट्रिक एसिड से फॉर्म होगा, देखो सी हो गया। अब ए से, तो ए से एक कंपाउंड होता है अल्फा। अब ये मतलब ए से आ से आ रहा आवाज, तो अल्फा यानी अल्फा कीटा ग्लूटारेट। अल्फा कीटा, ये सब ट्रिक है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कीटा ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये है। अब देखिए सी ए, अब एस आया। अब एस से क्या, एस से आपको याद रखना सक्सीनेट, सक्सीनेट। ठीक है, ऐसा है। अब एम से क्या आएगा, याद रखिए मैलिक, मैलिक। अब ओ, एम के बाद ओ, तो ओ से कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, लिखा है पहले से। तो ये देखिए साइकिल बन गई एक छोटी सी साइकिल। सो फॉर 10th क्लास, 10th, ओके, फॉर क्लास 10th मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, फॉर क्लास 10th। नहीं सोचो अरे यार इतना ही था, नहीं, ये फॉर क्लास 10th साइकिल जो हमने बताई फॉर क्लास 10th। आगे इसको वैल्यू मत कराना, 11th में जब इसके बाद वीडियो बनेगा तो पूरा बता देंगे। अब देखिए ऑक्जेलो, अब देखिए हुआ क्या इसमें, ऑक्जेलोसिटिक से सिट्रिक एसिड जब बना, तो यहाँ पर आप जो है कराएंगे क्या, एक मिनट देखिए, ऑक्जेलोसिटिक एसिड से यहाँ पर सिट्रिक एसिड बना, फिर सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटा ग्लूटेरेट, यहाँ से शुरुआत करें। देखिए सिट्रिक एसिड, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या कि सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटा ग्लूटारेट बनेगा, तो यहाँ पर आप निकालेंगे CO2, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा NAD से, NAD प्लस से NADH प्लस प्लस H प्लस बनेगा, NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी CO2 निकाल दीजिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे CO2 निकाले तो ये हुआ 5 कार्बन का। अब आपको 4 कार्बन, ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है ये होता है 4 कार्बन का, तो 4 लेके जाना है, तो यहाँ पर 6 था, ये 6 कार्बन का होता है। ठीक है, 6 कार्बन का होता है, तो यहाँ पर एक निकाले तो 5 को, अब 4 लेके जाना तो यहाँ पे एक निकाले। अब यहाँ पर भी क्या होगा, NAD प्लस, अरे ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस प्लस H प्लस, और यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, GDP जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। अब यहाँ पर अब देखिए सक्सीनेट से मैलिक एसिड बनने में यहाँ पर फॉर्म होगा FADH2, सिंपली। अब मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक बनेगा तो यहाँ पर भी NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फिर अल्फा कीटा ग्लूटारेट, फिर सक्सीनेट, फिर मैलिक एसिड। तो ये जो पूरा साइकिल चल रहा है कैज़्मो का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले NAD प्लस बनाया, फिर यहाँ पर NAD प्लस बनाया, और यहाँ पे FADH2 बना, यहाँ पे NAD प्लस प्लस NH प्लस बना। अब यहाँ पर देखिए मैं एक चार्ट तैयार कर रहा हूँ, इससे बना क्या, यहाँ पर कितने बार डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 जगह हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो मैंने कहा उससे लिखता हूँ कि डिहाइड्रोजनेशन कितने बार हो रहा है, तो 4 बार हुआ डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये मैंने लिखा कि 4 बार डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने देखा कि 3 बार तो NADH2 बन रहा है, तो 4 बार जो डिहाइड्रोजनेशन हुआ यहाँ पर हुआ क्या कि, तो 3 बार तो फॉर्म हुआ NADH2, तो वैसे सिंपली लिखा गया NADH2 पूरा ये फॉर्म होता है। ठीक है, और एक बार हो रहा है FADH2। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कितने बार हो रहा है, 2 बार, तो हमने कहा 2 बार क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और देखिए और क्या हो रहा, एक बार क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। क्यों कहते हैं आगे जरूर बताऊंगा, बस याद रहे, बताना याद रहे, बस भूल ना जाओ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बताना था। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो ये एक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे हमका कंक्लूजन निकला है कि ये सब हमारा फॉर्म हुआ है।
ठीक है। इससे अब देखिए यहाँ पर NADH2 3 बार बनना है, एक बार FADH2 बनना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो होता है गैलोसिटिक, इसके बहुत सारे मतलब इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन है, वो बात बता नहीं देना। और गैलोसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर भी अ, होता है H2O, पहले जोड़ो फिर निकालो, तो वो लिखा ही नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट मतलब है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन जितना आपके लिए है उतना मैंने ये बनाया, सब इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ये कैजमो से ट्रिक याद रखिए, पूरा बन जाएगा कि क्रेब साइकिल क्या है, तो पूरा कैजमो से इसी पर निर्भर। तो ये आपके लिए हमने क्रेब साइकिल बनाया। अगले वीडियो में हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे इन डिटेल फॉर क्लास 11।